एक तरह का एक किडनैपिंग था, सच बोले तो हमें सौंपा गया है पुलिस के हाथों में, और उसके बावजूद यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, बाहर डिटेन इस तरह से दिखा रहे हैं कि हम लोग बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। हम लोग जामिया के अंदर, जामिया के कैंपस के मुद्दों पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस बात का ध्यान रखिएगा। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि कल रात में किस तरह से ये घटना हुई थी। हम लोग सो रहे थे, और कल सही बात है हम कल बहुत कम लोग थे जो कि वहाँ पर सो रहे थे, और इसके साथ ही आप जानते हैं कि किस तरह से सोते हुए हम लोग को पैरों से, बालों से, मेल गार्ड्स, मैं बताना चाहती हूँ, मेल गार्ड्स हम लोगों को खींच कर लेकर गए हैं। फीमेल गार्ड्स पे बाद में जब हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो तब जाकर वो लोग आ रही हैं। और कल इतना ज़्यादा वो था, मतलब वो ट्रॉमेटाइज करने वाली चीज़ थी कि हम लोगों के साथ क्या हो रहा है हम लोग को समझ भी नहीं आ रहा था। जैसे एक होता है ना कि पार्सल हो रहे हो हम लोग, उस तरह से कल एक वो तार काट के हमको वहाँ से पुलिस के हाथों में गार्ड्स ने खुद सौंपा है। और ये किसके कहने पर सौंपा है ये बात आप जानते हैं, चीफ प्रॉक्टर के कहने पर सौंपा गया है। तो इसीलिए जो हम पर अभी जो सस्पेंशन आया है, जिसकी वजह से अब हमको अंदर एंट्री नहीं दे रहे हैं, और जो चीज़ आदमी अवेलेबल नहीं था 8 नंबर गेट पे, वो 7 नंबर गेट पे 3 दिन से सिट इन कर रहा है। तो उसका सस्पेंशन आप कैसे दे सकते हैं उस व्यक्ति को जो कि वहाँ पर मौजूद नहीं है। स्टूडेंट्स डिटेन थे, उनसे हमारा लास्ट कांटेक्ट 8:30 बजे हुआ था। उसके बाद सबका फ़ोन ऑफ जा रहा है, कोई कांटेक्ट नहीं है हमें। जो लोग अभी रिलीज़ हुए हैं उनसे अभी 1 घंटे पहले कांटेक्ट हुआ, उनके ऊपर FIR कर दिया गया, उनको रिलीज़ किया गया, जिसमें मेनली कॉमरेड सौरभ और ज्योति, जिनके ऊपर डिसिप्लिनरी कमेटी आई थी, उन दोनों को रिलीज़ कर लिया गया है। लेकिन बाकी जो हमारी महिला साथी, 3-4 महिला साथी हैं, बाकी जो हमारे साथी हैं, उन लोगों को अभी भी डिटेन करके रखा हुआ है, और हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो किस पुलिस स्टेशन में है, किस पुलिस स्टेशन में कौन है। वो लोग मिसिंग हैं। और जब हम जामिया नगर पुलिस स्टेशन गए कुछ लोग बात करने के लिए कि आप हमारी कंप्लेंट लिखिए मिसिंग की, तो वहाँ पे SHO गायब थे। SHO को हमने फ़ोन किया तो बोल रहे थे हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उन्होंने फ़ोन काट दिया है। हम लोग एक कॉल दिए कि हम लोग जामिया नगर पुलिस स्टेशन में सब लोग जाकर के बात करेंगे, तो जामिया नगर पुलिस स्टेशन में फ़िलहाल हैवी डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्स है। पुलिस का कोई नहीं दिख रहा है आपको, नीली वर्दी वाले सिपाही दिखेंगे यहाँ पे। नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए इस तरह का सिपाही का डिप्लॉयमेंट बहुत निंदनीय है। सुबह 5 बजे 20 के आसपास स्टूडेंट्स को उठा के डिटेन कर लेते हैं, इलीगली डिटेन कर लेते हैं, एंड दे डोंट टेल देयर वेयर अबाउट। इतना नॉर्मलाइज हो गया हमारे कैंपसेस में पुलिस का आना। हम स्टूडेंट्स का अपने खुद के हक के लिए लड़ना या फिर सोसाइटी के लिए कंसर्न जाहिर करना इस क्रिमिनलाइज्ड, पर वहाँ पर इन फोर्सेस का आना, इन पुलिस वालों का आना इज कम्प्लीटली ओके। जब तक यहाँ पे RSS की बात करो, जब तक यहाँ पे संघवाद फैलाओ, जब तक यहाँ पे रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी चलेगी, तब तक ठीक है। उसके विपरीत किसी ने अगर कुछ बोला तो ये इस तरीके का वायलेंस करते हैं। ये दिखाता है कि ये स्टेट रिएक्शनरी है। और फिर उस समय हम लोग JNU के लोग, तमाम लोग आते हैं, और अलग अलग थानों पर हम जाकर पता करते हैं कि हमारे साथी जो हमारे छात्र हैं जामिया पढ़ने वाले, वो कहाँ हैं। तो अभी पता चला है कुछ छात्रों को छोड़ा गया है दूर दूर के थानों में, बदरपुर थाने से कुछ को छोड़ा गया, और बाकी उन पे FIR दर्ज कर दी गई है। देखिए, पढ़ने लिखने वाले छात्रों पर संगीन धारा लगाई गई है, और इसमें आप देखिए कि 223 लगा हुआ है कि डिसओबीडियंस टू ऑर्डर ड्यूली प्रोमलगेट बाय पब्लिक सर्वेंट, और उसके साथ साथ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की धारा लगाई गई है। उस पर जामिया प्रशासन, मजहर आसिफ ने ये तमाम धाराएं लगाई है, और पुलिस में FIR दर्ज किया गया है, और सुबह से मतलब कह लीजिए कि 12 घंटा तक थाने में रखा गया, उनको परेशान किया गया हो।